कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि जिसमें ये कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की तटस्थ नीति के कारण पश्चिमी देश नाराज हैं और इसी को देखते हुए जर्मनी इस बार के G7 देशों के सम्मेलन में भारत को बुलाने का इच्छुक नहीं है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जर्मनी ने इस खबर का खंडन कर दिया। इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले के साथ ही G7 देशों के इस समूह की उपयोगिता को भी समझाने का प्रयास करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश जहां भारत पर रूस की निंदा करने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं कुछ मीडिया संस्थान भी भारत के दुष्प्रचार में लगे हैं। इसी कड़ी में ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छापी गई जिसके अनुसार जर्मनी इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित न करने पर विचार कर रहा है। खबर छपने के बाद भारत विरोधी देश खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि आखिर रूस का विरोध न करने के कारण भारत का सम्मेलन में बुलावा न भेजकर एक तरफ से उसका बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल G7 दुनिया के सबसे उन्नत, ताकतवर और आर्थिक रूस से सबसे सशक्त देशों का संगठन है और इस साल जून में इसकी मीटिंग का आयोजन जर्मनी के शहर बावरियान में होना है। हालांकि इस खबर की हवा खुद जर्मनी ने ही निकाल दी और कहा कि भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। दरअसल इस पूरी खबर को प्रकाशित करने के पीछे कई कारण भी गिनाए गए थे, जिनमें रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध है सबसे बड़ी वजह। G7 में शामिल 7 देश अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस इस युद्ध में रूस के खिलाफ खड़े हैं। भारत ने अभी तक ना तो रूस की आलोचना की है और ना ही उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए किसी भी मतदान में हिस्सा लिया है। यही बात पश्चिमी देशों को खटक रही है, जिसकी वजह से जर्मनी मोदी को G7 में आमंत्रित करने को लेकर कश्मकश में था। आपको बता दें कि रिपोर्ट में जर्मनी की भारत को लेकर जो नाराजगी छपी थी, उसके लिए उसकी आलोचना की जा रही थी, जिसके बाद से जर्मनी ने अनौपचारिक रूप से दिल्ली को G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित करने के अपने इरादे से अवगत करा दिया है। ये लगातार चौथी बार होगा जब भारत G7 के सम्मेलन में शामिल होने जा रहा है। इससे पहले 2019 में फ्रांस ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए एक सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया था। 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। वर्ष 2021 में यूके ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया था। देश में कोविड महामारी के कारण पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। G7 समूह जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 195 के आसपास देश की संख्या है, जिनमें से कुछ देशों का शुमार बड़े और शक्तिशाली देशों में होता है। यही सभी देश समय समय पर अपने विचारों का आदान प्रदान तथा मुश्किल हालातों में एक दूसरे का साथ देते हैं और कई सम्मेलनों का आयोजन करते हैं और इसी तरह G7 समूह के सदस्य समय समय पर मिलते हैं। G7 समूह की स्थापना 1975 में हुई थी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 6 सदस्य थे तो इसे G6 के नाम से पुकारा जाता था। वर्ष 1976 में कनाडा के रूप में इस समूह में एक नए सदस्य के रूप में जुड़ा, जिसके बाद से ये G7 देशों का समूह बन गया। आपको बता दें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को बतौर मेहमान आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण देशों के सम्मेलनों में बुलाना हमेशा एक तरह का सम्मान होता है। सम्मान के अलावा बैठकों में बुलाए जाने की वजह भी होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का बढ़ता प्रभुत्व। भारत को बुलाने के और भी कई मायने हैं, आइए जानते हैं। भारत दवाओं के विकास से लेकर उनके परीक्षण तक योगदान दे रहा है। भारत विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक सत्ता है। जीडीपी के आधार पर दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है भारत। 2 सवाल जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये है कि भारत G7 का सदस्य क्यों नहीं बन पाया है। मजबूत अर्थव्यवस्था के बाद भी चीन भी क्यों नहीं है सदस्य। भारत G7 में शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब उसकी वैश्विक पहचान बढ़ी है और विदेशों से संबंध भी बेहतर हुए हैं।
यही कारण है कि भारत को संगठन में शामिल करने की बात हो रही है। अब बात करते हैं चीन की, तो चीन में अब भी जीडीपी के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, जबकि उसकी जनसंख्या अधिक है। यही कारण है कि चीन को इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विकास का एक लंबा रास्ता तय किया है और दुनिया भारत की इस बढ़ती ताकत को अच्छी तरह जानती है। इसीलिए दुनिया के इन बड़े सम्मेलनों और आयोजनों में भारत को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है।